तो मन को, अंतःकरण को, इंद्रियों को क्लोज करो, वो अंदर रखो। अंदर आत्मा है, वो के अंदर रखो। ऐसी यज्ञ करो जो समर्पण हो जाए। यज्ञ कहते हैं साधन को, यज्ञ कहते हैं समर्पण को। तो इसके लिए पहले भूमिका बनानी पड़ेगी। तू लोगों के प्रश्न इन्हें को हम हल कर देंगे, लेकिन तुम्हारी समझ में आएंगे नहीं। साधन करने वाले साधक को आगे का विषय जो जानकारी नहीं है, उसके लिए अंतःकरण को पवित्र बनाना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए, तब वो समझ में आएंगे। और तुम बैठ के सुनते हो, इधर उधर की बातें दिमाग में तब भी आती रहती है, वो बाधाएं डालती है। इसलिए कोई मन के अंदर, बुद्धि के अंदर कोई सांसारिक बात ना आवे, उसे खाली करो, तब सुनो, तो हमारी बात समझ में आ जाएगी। है नहीं और फिर अंतःकरण को बतावेगा मैं हूँ, दिखाई पड़े सुनाई पड़े, उसका नाम माया। और इससे अतिरिक्त जो मालिकुल है, बारीक है, उसका नाम है आत्मा। आकाश से भी 1000 गुना बारीक, जो ना वाणी की पकड़ में आती है, न कान सुन सकता है, न हाथ पैर उसे पहुंच पाते हैं। इंद्रियों से परे, प्रकृति से परे, समूचे से परे। तो इस प्रकृति में जो जीवन रहता है, आत्मा ईश्वर का अंश, तो वो शरीरधारी बनता है। और हर शरीर में आत्मा का अंश रहता है, उसका अंश ही है परमात्मा, और परमात्मा का वो अंश है, उससे ये सब क्रियाएं करता है। वो एनर्जी है, ताकत है, वो अलग है, अविनाशी है, अलौकिक है, एक रस है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा, चित्त, अरूप, अलग, अविनाशी है। वो जब ऐसे रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये घेर लेते हैं उसको। वाणी को विषय चाहिए, कान को सुनने को चाहिए, नाक को सूंघने को चाहिए, हाथ को काम करने को चाहिए, पैर को चलने के लिए चाहिए, इंद्रिय को विषय चाहिए, और इंद्रियों को जो धर्म है वो करना चाहिए। और ये इंद्रिय काहे के लिए बने? तो ये है नहीं लेके खोज लेते, तो ये एक दूसरे में फंस जाते हैं। ऐसा जाल फंस जाता है कि फिर सुलझना मुश्किल होता है, आसक्त हो जाते हैं। एक मरतबा क्रोध आ जाए तो क्रोध छोड़ता नहीं जल्दी। एक मरतबा मोह हो जाए मेरा है, तो वो हटता नहीं बगैर मारे। इसलिए ये दुर्गुण जब घेर लेते तो आत्मा दुखी हो जाती है। दुखी हो जाती है तो उसका अंशी जो भगवान है वह द्रविड़ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, कहते हैं कि तेरे दुख को मैं दूर करता हूँ। तो वो प्रेरित करता है, तो फिर घरों से आदमी
मोह माया से निकल के भागता है, अनुराग आ जाता है अंदर कि मैं भजन करूँगा, मुझे नहीं माता पिता के पास रहना है, मुझे नहीं स्त्री के पास रहना है, मुझे बच्चे लड़के के पास नहीं रहना है, मैं भगवान का पास जाऊँगा। जब ऐसा कर लेता है तो फिर ये तू लोग बैठे हुए ऐसे बन के आ जाते हैं, धारकुड़ी दिखाती है। और जब आ गए तो फिर मन को रोकना है, काम की तरफ न जाए, क्रोध की तरफ न जाए, लोभ की तरफ न जाए। तो कहाँ रहेगा मन? तो मन को प्राण वायु में लगाओ, वो आत्मा के क्षेत्र में है, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी से हटा के मन को प्राण में लगाओ, उसको उसमें हवन करो, उसको उसमें हवन करो। मन को अंदर रोको, अजपा में रोको, श्वासा में रोको, ऊपर आवे तो रा, नीचे जाए तो माँ, राम। ये श्वासा, हर आदमी के नाम जप रही है, राम राम। ऊपर जाती है तो रा कहती है प्राणवायु की तरफ, और फिर नीचे जाती है अपान वायु में तो माँ कहती है। तो प्राणवायु को अपान वायु में हवन कर दिया, जो अजपा जाप जपेगा। और को बहुत से साधक उल्टा जपते हैं, अपान वायु को प्राण में हवन करते, पहले उसको ले लेते हैं। अपान वायु प्राण वायु के अतिरिक्त, और फिर इंगला पिंगला दोनों को पकड़ के सुषुम्ना में प्रोवित करते हैं। तो मतलब यह हुआ कि चाहे ध्यान करो, चाहे नाम जपो, चाहे ईश्वर को, परमात्मा को अंदर बैठा के देखो, गुरु महाराज को, ये मन अंदर रहे, बाहर न जाए। बाहर काम क्रोध की दुनिया है, बाहर जाने के लेंगे तो वो झट लपट पड़ेंगे, उनमें आसक्ति हो जाएगी तो छुटाई न छूटी। तो जैसे ध्येय और ध्याता और ध्यान, त्रैवेकत्र संयम, तीन मिलके संयम बनता है। ध्याता कहते हैं साधक के मन को, और ध्येय कहते हैं ईश्वर को जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान कहते हैं लगे हुए को। तो जब ये त्रिपुटी बन जाती है तो फिर बाहर का जगत का स्थूल जगत संसार भुला जाता है, अंतर जगत में प्रवेश का मिल जाती है। तो वही चीज ध्यान, वो ध्यान और नाम और रूप और ये न बता करके गीता में उन्हीं को इस तरह से बताए हैं, ये मन को रोकने के लिए कि प्राण से अपान में, अपान से प्राण में, प्राण अपान दोनों को समान करो, उसी में मन को लगे रहो और काम और क्रोध से बचो, और परमात्मा में अंदर लग जाओ नहीं के सहारे से। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जो साधक समझ लेता है वो फिर अंदर श्वासा में लग जाता है, जिसको जप कहते हैं, राम 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 राम, ये जप है। अजप कहते हैं जिब्या होठ न हिले और श्वासा में लग जाए। तो बताइए, राम राम जपना कठिन है, सोएंगे तो जप न होई, जो कोई बात करेंगे तो जप बंद हो जाएगा, कंटिन्यू जप नहीं रह सकता। लेकिन ये कितना सुंदर उपाय मेटाफिजिक्स अध्यात्म विषय में मिल गया है कि अंतर्मुखी हो जाते हैं।
तो अंतर में क्या कहते हैं, अजपा मिल जाता है। श्वासा निरंतर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ये कंटिन्यू चलती है, लगातार चलती है। सो रहा है तब भी चल रही है, जाग रहा है तब भी चल रही है, लड़ाई कर रहा है तब भी चल रही है, रो रहा है तब भी चल रही है, हंस रहा है तब भी चल रही है। तो ये राम राम जप रही है। तो साधक को साधारण जप के आगे चलते चलते ये अजपा मिल जाता है और इसमें अपने मन को लीन कर देता है। अजपा में, श्वासा में, और वही को मान लेता है मन फिर निश्चित कि मेरा भजन निरंतर हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है, कभी बंद मेरा मन होता ही नहीं भजन। इसका नाम है अजपा। जपा ना जाए उसका नाम है अजपा, और जो जपा जाए उसका नाम है जप। क्लियर होता जा रहा है अलग अलग है, तब समझ में आएगा। जिनके समझ में पहले से नहीं है वो कठिन पड़ जाएगा। और जिन्होंने किया है, जो गुरु से भेंट हो गए हैं और गुरु बाबा ये सब मंत्र बता दिए हैं, तो वो खट समझ जाएगा और दूसरा ना समझ पाएगा। थोड़ी देर समझी, फिर अंदर काम क्रोध भरे हैं तो मारिया धक्का, तो ये कान से निकल के भाग जाएगी। जितना प्रवचन है, हमारी बातें समझ में आती हैं, गौर से सुनो। हम अपने अनुभव की बातें बता रहे हैं, जो हमने बता रहे काम क्रोध लोग उनको हटाते, नाश करते, इसलिए ये मन के रोका जाता है। ये साधन है, समर्पण है परमात्मा को। जितने भी यज्ञ यज्ञ जब शब्द आवे तो तुम लोग उसको समर्पण मानो। यज्ञ माने करना। क्या करना? अपने को समर्पण करना। सबसे बुद्धिमान होशियार होना चाहिए कि अपनी योग्यता कैसे परमात्मा में समाहित करें। माया में जो समाहित हो गई ऐसे हटा के परमात्मा में कैसे दें। ये तुम्हारे अंतःकरण में आत्मा रोती है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, लड़का हूँ, पुत्र हूँ, मैं अपने को प्राप्त करना चाहता हूँ, अपने पिता को, अपने बाबा को। और पिता खींच रहा है कि आओ, और माया रोक रही है घुस घुस के, करो कब्जा, करो कब्जा। और कब्जे में आधार है, क्षेत्र है, मन बुद्धि और चिद और अहंकार। मन बुद्धि चिद अहंकार, अंतःकरण। और हाथ पैर गुदा और लिंग, ये खलनी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और वो कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 हैं। 10 और 4 14। ये 14 लोकों में भी आते हैं। बाहर उन्हें 14 लोक कहा जाता है। और जो ने यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में अनुवत चेतन का प्रश्न शंकर जी का है, सूक्ष्म में ब्रह्मा जी का है, और कारण में विष्णु का है। ये 3 लोक बोले जाते हैं। और जब ज्ञान आएगा, योग्यता आएगी, यज्ञ करने के तरीका आ जाएंगे, साधन करने के तरीके आ जाएंगे, तब फिर उसी को कहते हैं युद्ध। युद्ध युद्ध
महाभारत, महाभारत कहते हैं उसको। 18 पुराणों में युद्ध हो रहा है। रामायण में राम रावण का युद्ध हो रहा है। कंस और गीता में कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है। कहीं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का युद्ध हो रहा है। उत्तानपाद और ध्रुव का युद्ध हो रहा है। युद्ध कहो चाहे भजन कहो चाहे साधना कहो, एक ही चीज है। अब ये जैसे मेरे शरीर में एडजस्ट है ये ज्ञान, ऐसे तू लोगों के होना चाहिए, तब ये समझ में आएगा। वैसे आ नहीं सकता है। और हम चाहते हैं कि सबके समझ में आ जाए, और जहाँ समझ में आ जाएगा तो अनासक्त, बाहर से अनासक्त हो जाओगे और परमात्मा में आसक्त हो जाओगे। और जब नहीं समझ में आता था तो परमात्मा में अनासक्त है और संसार में आसक्त है। ये में अशांति है, दुख है, सुख भी है, लेकिन संसार में सुख भी दुख का ही कारण है। दुख ही है, सुख है, पैदा होना तो मरना है, हंसना है तो रोना है, धनी होना है तो गरीब होना है, अच्छा है तो बुरा होना है, सुबह है तो शाम होना है, दिन है तो रात होना है। ये दो ही का झगड़ा है। ये जानते नहीं लोग, तो वही भरभटा के पड़े हैं वही में। और जब परमात्मा की प्रेरणा हो जाए, करुणा हो जाए, तो फिर अंदर का आना चाहिए। वैराग्य में तो हनुमान पैदा हो गया। वैराग्य रूप हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म दधबल है, नेम नीलनल है, सूरत सुग्रीव है, कर्म रूपी बाली है, मोह रूपी रावण है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, काम रूपी मेघनाद है। तमाम दुर्गुणों सद्गुणों की पलटन। ये शरीर क्षेत्र है। सद्गुण अलग है, दुर्गुण अलग है। दुर्गुणों को दानव, राक्षस और भूत कहा जाता है, और सद्गुणों को हनुमान, देवता कहा जाता है। समझ लो, ये भगवान के पलटन है, सजातीय पलटन है, और वो विजातीय पलटन है दुर्गुण। और दोनों अटैक करते हैं ये में। परमात्मा का दल आ जाएगा, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, तो फिर शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुशी हो जाएगी। कोई कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, कभी कोई चीज़ मांगना नहीं पड़ेगा, अपने से ऑटोमेटिक सब मिलता जाएगा। और जो माया में फंस गया आदमी, तो फिर करत करत बढ़ जाएगा, लेकिन कभी उसकी कल्पनाएं पूरी नहीं होगी। पैसा ज़्यादा कमा लेगा, लेकिन कलह अंदर बनी है। पैसा रोक नहीं सकता कलह को। दुख बना हुआ है, चिंता बनी हुई है। अविद्या, अश्मता, राग, द्वेषो, अभिनिवेश, क्लेश। क्लेश आए, झूठी चीज सत्य प्रतीत हो रही है। आशा लगी है कि फलाने आदमी मेरी मदद करेंगे, फिर क्रोध आता है, सबसे द्वेष करने का मन पड़ता है माया में रहने पे, और नहीं प्यार करने का मन पड़ता है। राग और द्वेष एक खतरनाक चीज है। प्रेम करो तो बंध गए,
और राग करो, विरोध करो तो बंध गए, पकड़ लेगी वो। ये उसके साधन है माया के। और परिणाम मरण भय। पांचवा क्लेश है मरण भय। कल हमें मर जाना यार, सबसे सब पड़ा रह जाई, अरे बाप रे का किया जाए, फ्लैट लिए, हवेली बनाई, धन भरा पड़ा है और के मर जाएगा। और ये मरण भय बहुत खतरनाक है। इसलिए अविद्या, असीमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, ये 5 क्लेश है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये 4। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, परमात्मा उसको कहते हैं जो इन 4 को जीत लेता है। क्लेश और 5 क्लेश को जीत ले। और 3 प्रकार का कर्म है, संचित, प्रारब्ध, क्रियावान, इसको जीत ले। क्लेश, कर्म और विपाक, परिणाम का त्याग। कर्म करते फल किसी चीज का न ले, कर्तव्य करना हमारा धर्म है, हम उसके फल नहीं चाहते। ये निष्काम कर्म योग है। इसको जो पाएगा, कौन पाएगा? अनपेक्ष जो होगा, जो आसक्ति से रहित होगा वो पाएगा। शरीर में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा खत्म, अनपेक्ष रहना चाहिए, इच्छा से रहित रहना चाहिए, तब वो महात्मा पदा बनेगा। बड़ा कठिन मामला है। संसार भाई पानी में रहना है और वो बगली में मगर को रहना है, तो पक खा लेगा पकड़ के। यही शरीर में रहना है, सजातीय भावनाओं को लेके, परमात्मा को लेके, माया के जरूर निहारे का नहीं है। और जो माया में रहते हैं, यही शरीर में रहते हैं, वो परमात्मा की तरफ निहारते नहीं। इतना है मतलब। तो इस तरीके से तुम लोगों के समझ में आया हो तो पकड़ लो, उन्हें फिर मौका ना मिलेगा। तो लट्टू मार के लाई, बालापन हंस खेल गमाया, जवानी का मरोरा पर नार पे गमाया, आवेगा बुढ़ापा तेरे नैन कान बुझ जाए, मूड पकड़ के रोयो, जन्म तेने वृद्धा खोयो। यह रैन में न जाना, निकल पड़े हो तो चल बढ़ जाओ, लेके माया की तरफ न जाए। भगवान फिर ऐसे लेंगे, टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ओम हरिओम हरिओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की